भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 23/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ओ मेरे पुराने भक्त बच्चे। जी बाबा, भगवान फल उन्हों को ही देंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वही फिर झट समझकर सर्विस पर लग जाते हैं। भक्ति कम की है तो समझते नहीं हैं। तुम जानते हो, पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया, अव्यभिचारी भक्ति की। आधा कल्प तुमने भक्ति की है तो राज्य भी तुमको मिलता है। यह समझ की बात है ना। ओम नमः शिवाय। यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता सभी भाई भाई हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सभी हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। अज्ञान काल में कन्या को वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सभी आत्माएं बच्चे हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सभी को हक है बाप से वर्षा लेने का। इसलिए बच्चों को भी सिखलाओ, समझाओ। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझ न सके। यह भी बच्चों को समझाया, द्वापर से ही रावण राज्य शुरू होता है। जब वाम मार्ग में जाते हैं वही निर्विकारी सो फिर विकारी बनते हैं। देवताएं ही फिर विकार में जाते हैं। उनकी निशानियां भी जगन्नाथ मंदिर में हैं। वह वाम मार्ग के चित्र हैं। उनको देख पतित मनुष्य कहते हैं, देवताएं तो विकार में जाते हैं ना। निशानियां हैं भल, पर इसका अर्थ नहीं समझते हैं। वही देवताएं वाम मार्ग में जाने से विकारी बनते हैं। ऐसे बहुत जगह छीछी चित्र रखे हैं। कल तुम भक्ति करते थे, आज नहीं करते हो। अभी तो बाप से वर्षा लेना है। रावण से आधा कल्प श्राप मिला है। पुनर्जन्म लेते लेते यह हाल हुआ है। भारत ही श्रापित हो गया है। रावण श्राप राम वर्षा, यह खेल ही है श्राप और वर्षे का। रावण राज्य में तुम सीढ़ी गिरते हो। राम आकर फिर तुमको वर देते हैं देवता बनने का। रावण राज्य और राम राज्य। रावण राज्य को घोर अंधियारा राज्य कहा जाता है। राम राज्य को घोर सोजरा राज्य कहा जाता है। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं और कृष्ण की जयंती कहा जाता है। कृष्ण की जयंती होती है तो वेला लेते हैं। शिवरात्रि है कोई जानते भी नहीं। बाप कहते हैं घोर अंधियारा, अर्थात द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। फिर घोर अंधियारे में मैं आता हूं घोर सोजरा करने। अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति मार्ग में दर दर भटकने का कितना होता है। गीता के रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई है। पिछाड़ी में 4 पांडव आदि पहाड़ में गल गए, प्रलय हो गई। यह सभी है मनुष्यों की बनाई हुई भक्ति मार्ग के शास्त्र। मैं तुमको इन सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह है दुर्गति में ले जाने के शास्त्र। सभी झूठ हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। 5 विकार ही झूठा बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी झूठी बन जाती है। साधु संत आदि कुछ भी कहेंगे, झूठी बोलेंगे। सत्य बतलाने वाला सतगुरु एक ही है, बाकी सभी हैं झूठ। सतगुरु आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। झूठे गुरु सभी गंवाए देते हैं। फिर ऐसा गुरु करने से फायदा ही क्या। एक को याद करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप पाएंगे तो हम सभी को त्याग कर एक आपके बनेंगे। तो अभी बाप मिला है तो और किसको भी याद नहीं करो। अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। मूल बात है याद की। अंतकाल शरीर या और कोई संबंधी धन दौलत आदि याद आता है तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। काशी कलवट भी बनारस में जाकर खाते हैं ना, अभी वह बंद कर दिया है।
तुमने भी काशी कलवट खाया है ना। शिव बाबा के बने हो तो भक्ति मार्ग में भी समझते हैं हम शिव बाबा के बने, इसलिए काशी कलवट दिखाई है। भक्ति मार्ग में ऐसे जब काशी कलवट खाकर शरीर छोड़ते हैं तो उनके सभी पाप कट जाते हैं, भोगना भोग लेते हैं। पापों का खाता चुकता हो जाता है सजा खाकर। फिर भी वापस कोई नहीं जाता, क्योंकि यह ड्रामा है। वापस कोई जा नहीं सकते। भल क्या भी करें, न मोक्ष को पा सकते हैं न वापस ही जा सकते। कायदा ही नहीं। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब मैं आता हूँ। जब ऊपर से सभी आएंगे तब मैं आता हूँ। जब ऊपर से सभी आ जाएंगे तब विनाश होगा। फिर मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाएंगे। बाकी पहाड़ पर पांडव गल मरे ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो आप घात हो जाए। तो बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। सन्यासी साधुओं आदि के संग में बिल्कुल ही तमोप्रधान बन पड़े हैं। गुरुओं को याद करते रहते हैं। पतित मनुष्य पतित गुरु को ही याद करेंगे तो क्या होगा। पतित पतित को दान करेंगे तो क्या होगा। पतित ही बनते जाते हैं, पावन कोई बन न सके। सर्व की सद्गति दाता एक ही है, फिर सर्व की दुर्गति दाता है अनेक। स्त्री का पति को भी कहते गुरु हैं। स्त्रियां फिर निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी को क्यों गुरु करती हैं। घोर अंधियारा है ना। इसलिए भगवानुवाच्य मैं आता हूँ। जिनको साधु कहते उनका भी मुझे उद्धार करना होता है। इस समय सारी दुनिया ही पतित है, सभी का उद्धार करना पड़ता है। भारत में यह देवी देवताएं ही हैं जिनको विलायत वाले भी भगवान भगवती कहते हैं, परंतु बाप समझाते हैं वास्तव में उनको भगवान भगवती कह न सके। यह तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम जानते हो यही पत्थर बुद्धि थे, फिर बाबा ने पढ़ाकर पारस बुद्धि बनाया। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। रामचंद्र भी नापास हुआ ना। पहले तो जरूर दास दासियां ही बनना पड़े लक्ष्मी नारायण के आगे, फिर पीछे ऊंच मर्तबा मिलेगा। न पड़े हुए हैं तो दास दासियां जरूर बनना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं यह कथा है ही नर से नारायण बनने की, राम सीता बनने की नहीं। तुम कहते भी हो हम तो नर से नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा सुन रही हो। सत्यनारायण की कथा सुनी है, राम सीता बनने की कथा सुनी नहीं है। तुम सत्यनारायण की ही कथा जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। सबसे जास्ती कथा किसने सुनी होगी। तुम कहेंगे हमने, क्योंकि बहुत भक्ति हमने ही की है। भगवान फल भी उन्हों को ही देंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वही फिर झट समझकर सर्विस पर लग जाते हैं। भक्ति कम की है तो समझते नहीं हैं। तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया, अव्यभिचारी भक्ति की। आधा कल्प तुमने भक्ति की है तो राज्य भी तुमको मिलता है। यह समझ की बात है ना। प्रदर्शनी आदि पर जांच करो। लिखते हैं बाबा सेटिस्फाई होकर जाते हैं। बाबा लिख देते हैं पूरा भक्त नहीं है। जिसने पहले शिव बाबा की भक्ति की है, निश्चय है शिव बाबा पढ़ाते हैं तो झट बाबा के पास भागे। बाबा पूछते हैं कब निश्चय हुआ कि बाप आए हैं। पहले तो उनसे मिलना चाहिए ना। हाँ, कोई कोई को बहुत ख्वाहिश होती है मिलने की, कोई को तो ख्याल भी नहीं आता। तभी बाबा पूछते हैं आते तो रहे परंतु निश्चय कब हुआ। बाबा समझ जाते हैं पुराना भक्त नहीं है, हिसाब है ना। इसमें कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। पुराने भक्त इस ज्ञान को चटक पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन यह नॉलेज लगता जाएगा, क्योंकि तुम जितना याद में रहेंगे उतना ही ताकत आएगी। सभी का ताला खुलता जाएगा। परंतु जब इतनी ताकत आए, जोहर भरे, आगे चल तुम समझेंगे सृष्टि कैसे बदलती है, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। अभी टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ जाएगा कौन कौन माला का दाना बनते हैं। अभी तो अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। तुम जब पास होते हो तो रुद्र माला बनती है। पुरुषार्थ करना है। कहते भी हैं नर से नारायण बने,
अर्थात रुद्रमाला में जाएं तो याद करना पड़े ना। याद करते करते पाप कट जाएंगे। भक्ति माला में सबसे तीखा नारद था। हम लक्ष्मी को वर सकते हैं तो उनको कहा अपने को देखो, तो शक्ल देखी, हम तो बंदर हैं, हम कैसे लक्ष्मी को वर सकेंगे। ज्ञान बगैर तो कुछ हो न सके, परंतु मुख्य है याद की यात्रा, तो कट उतर जाए। यही फिक्रात बच्चों को रहनी चाहिए, फिर 21 जन्म फिक्र से फारिग हो जाएंगे। स्टूडेंट को फिक्रात रहती है ना, हम पास विद ऑनर होवे, यह है फिर ईश्वरीय रेस। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। रात्रि क्लास है 27/4/1968। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती ही नहीं भगवान पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ देकर कर्ज चढ़ाते हो, फिर दूसरे जन्म में उसका रिटर्न लेते हो। बाबा को हमने सभी कुछ दिया तो बाप को भी सभी कुछ देना पड़ेगा ना। क्या मैं भूखा मरता हूँ? जो भी बच्चे हैं भल काम नहीं भी करते हैं तो भी भूखा तो नहीं मरते ना। उनके सिर जमा होता जाता है। शिव बाबा को दिया यह कब ख्याल में नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं होती है। अरे मुट्ठी दिया है, खाते भी हो ना कि रखा होगा। काम नहीं करते हैं तो खाते खाते खल्लास कर देते हैं, बाकी बचा ही क्या। वह नशा खत्म हो जाता। पैसा देते हो, दिल जानती है हम तो बाबा से विश्व की बादशाही ले रहे हैं ना। बाप तो दाता है ना। राजाएं बड़े ही रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, तो वह कब हाथ में नहीं लेते। इशारा करेंगे पर्सनल सेक्रेटरी को, तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे। ये तो बेहद का बाप है। उनके आगे नजराना रखते हो, परंतु जानते हो बाबा तो ढेर देंगे, तो देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हम तो लेते हैं, वहां पदमपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कई बच्चे बड़े फ्राक दिल तो कई मनुष्य होते हैं। समझते नहीं बाप हमको पद्मापति बनाते हैं। हम बहुत ही सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। यह तो गाया हुआ है शिव का भंडारा भरपूर। ढेर बच्चे हैं, किसको पता थोड़ी है कौन क्या देते हैं। बाप और बाप की गोत्री ही जाने जिसमें रहते हैं। है साधारण। बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं और सारा नशा खल्लास। ज्ञान और योग नहीं है तो सारा दिन खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया कोई न कोई बात में हराती ही रहती है। माया बेमुख बहुत करती है। शिव बाबा जिसके पास आते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे राज्य भाग्य लेने लिए। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं। कितना खुश नसीब कहेंगे। बाप एडॉप्ट करते हैं तो कितनी खुशी होती है, परंतु कोई कोई तो एडॉप्टेड बच्चे भी बड़ा तंग कर देते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना सभी बातों का। साधारण बाप समझ भूल नहीं जाना चाहिए। बच्चों को तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए। यह तो समझाया है बाबा अनुभवी हैं। धंधे आदि की राय दे देवे। शिव बाबा तो कहते हैं मैं आता हूँ पावन बनाने के लिए। कहाँ यह राय दे सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं जैसे गुरु की राय मिलती है। नहीं, यह तो अनुभवी है ना। सभी व्यापार किए हैं। आजकल गवर्नमेंट का भी ठिकाना नहीं।
सारी चाबी बड़े बड़े ऑफिसरों के हाथ में है। पहले से ही भाव आदि बना देते हैं। सारा दिन इन धंधों में ही बुद्धि लगी रहती है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं बाबा आया है, दुनिया को बदल कर ही छोड़ेंगे। कल्प कल्प दुनिया बदलती है, बाकी थोड़े ही रोज हैं, धैर्य धरो। कर्मों का हिसाब किताब बड़ा कड़ा है। व्यापार आदि में भी हल्के हो जाओ, जो बुद्धि लटक न जाए। बाबा ने छोड़ दिया। व्यापार कितना भी फायदे का था, लेकिन बाबा से बेहद की बादशाही मिलती है तो हम वह क्या करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है कमल पुष्प समान न्यारे भव। क्या आप बच्चों ने स्वयं को कमल पुष्प समान बनाया है? ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान न्यारे रहते हो? कमल पुष्प समान न्यारे कौन रह सकते हैं? इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? कोई की भी कमी कमजोरी को देखकर भी उनके वातावरण के प्रभाव में न आए, इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने का संकल्प भी न हो। सोचना है कि यह आत्मा अब भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का वह बात का प्रभाव आप पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।